भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, वेदों, ग्रंथों और विष्णु पुराण के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक शामिल हैं, जिनका निर्माता माता भुवनेश्वरी ने शिव जी के साथ मिलके किया था। इन 14 लोकों में धरती लोक का स्थान 7वें स्थान पर है। धरती के ऊपर 6 लोक हैं, जिनको ऊर्ध्वा लोक, ऊपरी क्षेत्र भी कहा गया है। फिर आता है मध्य लोक, इसमें कुल 1 लोक हैं, धरती लोक। फिर धरती से नीचे 7 लोक हैं, जिनको आधोह लोक, निचला क्षेत्र कहते हैं। उधर लोक, ऊपरी क्षेत्र के क्या नाम हैं और यह कौन यहाँ वास करते हैं, इसको ब्रह्मा लोक भी कहा जाता है। सत्यलोक इन 14 लोक में सबसे ऊपर है। इसमें ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा वास करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी देवी सरस्वती जी भी रहती हैं और साथ में ऐसी पवित्र आत्मा रहती है जिन्होंने बहुत तपस्या, अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई है। तपलोक, यह लोक 4 कुमार बच्चों का निवास स्थान है, जिनका नाम है सनत, सनंदन, सनातन। और ये लोक सत्यलोक से करीब 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। ग्रंथों के अनुसार 4 कोस का 1 योजन होता है। यह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यह ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। ये अनिश्वर है, यानी इनकी मृत्यु नहीं होती है और इनका शरीर 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इनको हर लोक में जाने की अनुमति है। साथ ही साथ इनको भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ जाने की भी अनुमति है। यहाँ पर से सिर्फ ये तपस्या करते रहते हैं, इसीलिए इस जगह को तपलोक कहा जाता है। जनक लोक, तपलोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनक लोक है और यहाँ पर विराज नामक देवगण का निवास स्थान है। महर लोक, जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे महर लोक है। ऋषि मुनियों का घर इसको कहा जाता है। यहाँ पर निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की आज्ञा रखते हैं। ये इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वालों की उम्र ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई है। और तब इनके जीवन का अंत होता है। तब इनके कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आत्मा ब्रह्मलोक, सत्यलोक जाएगी या फिर महरलोक के निचले स्थानों में जाएगी। स्वर्गलोक, यह लोक महरलोक से 80,000 योजन नीचे है। यहाँ पर 33 वैदिक देवताओं का वास है, जिसके राजा इंद्र देवता हैं और वो गंधर्व, अप्सरा, मारुत, वासुस, देवदत्त और अन्य दिव्य शक्तियों के साथ रहते हैं। ये अकल्पनीय, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लोकों में से एक है। यहाँ पर अकल्पनीय धन, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़, ब्रह्मांड में घूमने के लिए जहाज, विभिन्न आयामों में यात्रा करने की क्षमता, लंबा जीवन काल और बीमारी से स्वतंत्रता। इनका कार्य राक्षसों के खिलाफ सबकी रक्षा करना, ब्रह्मांड के मामलों में प्रबंधन करना है। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है। यह अमरों का निवास स्थान है। कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफ़ेद हाथी, एरावत, उड़ने वाला घोड़ा, उचरेवा, यह सब इनको समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। भूवरलोक, ये लोक अर्थ देवियों और ऋषि मुनियों का निवास स्थान है। ये देवताओं के संपर्क में रहते हैं और विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहायता करते हैं और कभी कभार भूलोक में भी जाने की अनुमति रखते हैं। अगर इनके कर्म और मेहनत अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद भी मिलता है। अगर अच्छे ना हो तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म भी मिलता है। ध्रुवलोक, ये हमारी आकाश गंगा के बीच का हिस्सा बताया गया है। ये महरलोक से 1 करोड़ योजन नीचे है। सप्तऋषि लोक,
ये ध्रुवलोक से 1,00,000 योजन नीचे बताया गया है। यहाँ पर सप्तऋषि निवास करते हैं और ये अनंत काल से इस लोक में रहते आ रहे हैं और पृथ्वी के लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। नक्षत्र लोक, सौरमंडल, सूर्यलोक ये धरती और भूवर लोक के बीच में माना गया है। ये धरती से लगभग 1,00,000 योजन की दूरी पर है। चंद्रलोक, चंद्रलोक धरती से 30,000 योजन की दूरी पर है और चंद्र भगवान का निवास स्थान है। राहु केतु लोक, अंतरिक्ष लोक, इसको आकाश लोक भी कहा जाता है। ये धरती से कुछ ही दूरी पर ऊपर की ओर स्थित है। यहाँ पर हवा और बादल होते हैं और ये यक्ष, पिशाच और भूतों का निवास है। भूलोक, धरती लोक, ये 14 लोकों में से 7वें स्थान पर आता है। यहाँ पर पाप और पुण्य में उलझने वाले इंसान यानी हम ईश्वर और देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम नश्वर लोक, मध्य लोक, मृत लोक और पाप पुण्य लोक भी कहते हैं। ये लोक पूरी तरह समय से बंधा हुआ है। यहाँ पर हवा वो चीज़ है जो जिससे इंसान जीवित है। उसने एक न एक दिन हर आदमी को यहाँ समाप्त हो जाना है। भाइयों बहनों, अब आता है अताल। यहाँ पर बाला नामक असुर का राज है जो कि माया का पुत्र है और उसने यह 96 तरह की माया रची है। बीताल, यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहते हैं। इनको हटेश्वर कहा जाता है। वहाँ पर हडकी नाम की नदी बहती है। इस नदी में सोना बहता है, इसीलिए यहाँ के लोग सोने से सजे हुए रहते हैं। सुताल, यहाँ पर भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। सुताल लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। राजा बलि वही राजा हैं जिनसे भगवान नारायण ने वामन अवतार में 3 ही पग में नाप लिया था, जिसमें भगवान ने 2 ही पग में तीनों लोक माप दिए थे और तीसरा पग भगवान ने बलि के सर पर रखकर उनको सुताल लोक भेज दिया था। इतने बड़े दानी होने के कारण प्रसन्न होकर भगवान ने उनको सुताल ही नहीं बल्कि अगले जन्म में 2 लोक का राजा बनने का वरदान दिया। तलताल, यहाँ असुर माया निवास करता है। ये असुरों के वास्तुकार भी माने जाते हैं। इनको जादूगरी में काफ़ी ज्ञान है। इसके जादू को माया जाल भी कहा जाता है। महाताल, कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सर वाले सांपों का समुदाय रहता है। उनके कुक, तक्षक, कालिया, सुशील आदि नाम के नाग निवास करते हैं। रसताल, इसको राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव और दैत्य भी निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले असुर राक्षस देवताओं के पक्के दुश्मन हैं। पाताल, यहाँ पर सैन्य कुलिक, महासेनया, सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संगसुर, कंपल, अख्तर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फन्नों वाले नाग रहते हैं। यहाँ के नाग राजा वासुकी हैं और वो यहाँ की राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। एक बार नारद जी पाताल लोक से स्वर्गलोक गए और वह आकर यहाँ बताया कि पाताल लोक तो स्वर्गलोक से भी ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पर सूरज की रोशनी न होने के कारण भी उनके मस्तक में लगी मणियाँ इतना प्रकाश करती हैं कि वहाँ पर प्रकाश की कोई कमी नहीं रहती। सुंदर नदियाँ, सरोवर और कमलों भरा नदियाँ हैं, वन हैं। पाताल लोक से भी नीचे है 2 लोक और वो हैं जो अस्थाई हैं। पितृलोक, इस स्थान पर हमारे पूर्वज वास करते हैं। जो आत्मा मरने के बाद पूजनीय हो जाती है वो यहाँ आती हैं। दूसरा नरकलोक, ये वो जगह है कि उनके लिए जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे घिनौने क्षमा ना करने योग्य काम किए हों, इनको यह सज़ा मिलता है कि जो नरकलोक में जाते हैं। और एक बार आत्मा को उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिल गई फिर वो वापस जन्म लेती है या अपने कर्मों के अनुसार
अपने स्थान पे चली जाती है। नरकलोक सूर्यपुत्र जमराज के जमलोक के अधीन आता है, जहाँ वो अपने सहायक चित्रगुप्त के रखे गए मनुष्यों के कर्मों के अनुसार निर्णय देते हैं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।